नाजरीन, मरियम नवाज को ये क्रेडिट तो देना ही होगा कि इसने बाजार हसन से रानियों को लाकर सियासत में उनके लिए ओहदे तख्लीक किए और अपने अर्द गिर्द ऐसी तमाम ख्वातीन का जिमखट्टा लगाया जिनकी सोच मरियम नवाज जैसी पस्ताई और घटिया है। ऐसी घटिया और गंदी सोच के लोग ढूंढना भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन मरियम नवाज इस हवाले से मकनातसा का किरदार अदा करती है और सारा गंद अपने गिर्द इकट्ठा कर लेती है। बाजार हसन से मकबूलियत पाने वाली आमना हसन शेख भी मरियम नवाज की नज़र इंतखाब ही है, जिसने कई सियासी काम निकलवाने के लिए आमना शेख का इस्तेमाल किया और फिर खूब आजमाने के बाद इसे ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों पर पंजाब असेंबली ले आई और अब वो बिल्कुल मरियम नवाज की ज़बान बोलती है और जो मरियम नवाज कहती है वो करती है। जिस तरह नून लीग की तख्लीक जनरल जिलानी की गोद से हुई है, इसी तरीके से आमना शेख की सियासत में एंट्री बाजार हसन के बेडरूम से निकलकर शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म होती है। मरियम नवाज ने इसमें सिर्फ इसी खुसूसियत नहीं देखा, बल्कि इसकी दराज ज़बान को भी देखा, गलत सोच को भी देखा, अखलाकियात से गिरे हुए और इंसानियत के रुतबे से गिरे हुए तखय्युल को भी देखा। वो ताकतवरों के बूट चाटने वाली शरीफ ख़ानदान की ज़ाती ग़ुलाम मरियम नवाज की मखसूस लौंडी और आमिराना सोच की हामिल ग़िलाज़त का नमूना है। मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर इसे मुख्तलिफ प्रोग्राम में लिया जाता है, जहाँ कभी वो मरियम नवाज की विजन की तारीफ करती है, कहीं पर मरियम नवाज के लिबास और सादगी पर तबसरे हो रहे होते हैं, तो कहीं पर वो नून लीग की जानिब से तरक्की और खुशहाली के लंबे लंबे दावे कर रही होती है। लेकिन इसका सबसे मेन काम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपनी नफरत, बुग़्ज़, अना और ज़िद इजहार होता है, और वो ये इजहार बार बार करती है और कभी तो तमाम हदें क्रॉस कर जाती है। हालिया एक प्रोग्राम में उसने तमाम फस्ताई सोचों को पीछे छोड़ते हुए हिटलर की याद ताज़ा कर दी और मरियम नवाज के नक्श कदम पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के मुताल्लिक कहा कि अगर मेरे बस में हो तो मैं इन सब को लाइन में खड़ा करूं और फिर अब जानते हैं कि मैं उनके साथ क्या करूंगी। एंकर को हैरानी हुई कि शायद वो बाजार हसन के ख्यालात जहन में जमाए हुए हैं और वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया कि इतने सारे लोगों को लाइन में खड़ा करके वो उनके साथ क्या करना चाहती। लेकिन अगले ही लम्हे खातून एंकर ने उन्हें मना किया कि वो नेशनल टीवी पर बैठकर इस कदर सख्त अल्फाज इस्तेमाल मत करें। इसकी बाकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि वो ये कहना चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लेने वाले ख़त्म हो जाने चाहिए और अगर वो ख़त्म नहीं होते तो उन्हें गोलियों से भून देने में कोई मजाका नहीं है। वो 26 नवंबर को शोहदा चौक में होने वाले कत्ल आम को भी जस्टिफाई कर रही थी और अपनी इस फस्ताई और आमिराना सोच का भी इजहार कर रही थी कि अगर इसके बस में हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को लाइन में खड़ा करके उन पर इसी तरह का ऑपरेशन करे जैसे शोहदा चौक में नहत्ते और परमन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का भी होशियाना इस्तेमाल किया गया। इस वीडियो क्लिप में इस खातून की ज़बान दराजी और नफरत का इजहार देखें कि जो अपने सियासी मुखालफीन के लिए इस तरह सख्त तरीन अल्फाज और गलीज तरीन सोच रखती है। अल्फाज का चुनाव यही बात है क्योंकि मेरा बस चले तो मैं तो कहूंगी कि इन सबको लाइन में खड़ा करो और फिर मैं बता देती हूँ कि इनके साथ क्या करना है, बट आई डोंट वांट टू से दैट। नाजरीन, अपने बाजार हसन की इस नौजायदा रानी की गुफ्तगू मुलाहजा की से किस तरह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान के हवाले से हिटलर जैसी सोच की हामिल है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे कई ज्यादा सख्त अल्फाज मरियम नवाज अपनी काबीना मीटिंग के अंदर बोलती है और पार्टी मीटिंग के अंदर मरियम नवाज की जानिब से जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान के खिलाफ सख्त नफरत का इजहार किया जाता है और जिस तरह वो बार बार ये ख्वाहिश करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कुचल देना चाहिए, उनकी जिंदगियों को खत्म कर देना चाहिए, उनके घर बार को खत्म कर देना चाहिए। यहाँ तक कि मुबैना तौर पर मरियम नवाज कई बार मीटिंग के अंदर तो ये कह चुकी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की एक एक घर पर बम गिर जाना चाहिए और उनके खिलाफ तो खुसूसी ड्रोन इस्तेमाल होने चाहिए। मरियम नवाज जिस तरह रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान के खिलाफ अपनी शदीद नफरत का इजहार करती है, इसी तरह की नफरत और इसी तरह की जुबान इसके बाकी रहनुमाओं की अंदर भी नजर आती है। एस्टेब्लिशमेंट की गोद में उगी हुई ये पार्टी अपने अंदर आमिराना सोच ही रखेगी। नवाज शरीफ ने अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ हमेशा ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया है, यहाँ तक कि इदारों पर भी बरारास्त हमले करवाता रहा है। और शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की दास्तान तो पूरी कौम ने देखी, जहां इसने कैमरों के सामने नहत्ते और परमन मुजाहिरीन के सरों पर गोलियां चलवाई। 100 से जायद कारकुनान को गोलियां मारी गई। इसी तरीके से पिछले 2.5 साल में नून लीग की हुकूमत ने ताकतवरों के साथ मिलकर हमेशा ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। कई बार कारकुनान को पिल्लों से उठाकर नीचे फेंका गया और कई बार ताकत का वहशियाना इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि 9 मई को दर्जनों नहत्ते और परमन मुजाहिरीन को गोलियों से भून दिया गया और उनके घर वालों पर भी दबाव डाला गया कि वो उन लाशों के मुताल्लिक भी बात नहीं करेंगे। इसी तरीके से 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन दिन था, जब रात के अंधेरे में नहत्ते और परमन मुजाहिरीन पर मशीन गन के जरिए इतनी भारी तादाद में फायरिंग की गई कि दर्जनों शहरियों के जिस्म छेनली हो गए। मरियम नवाज की नौकरानी टीवी पर बैठकर उन सब को जस्टिफाई करती है और फिर अपनी नफरत का अगला इजहार करती है
कि इसके बस की बात हो तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को एक लाइन में खड़ा करके उड़ा दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई 100-200 लोग नहीं हैं कि जिन्हें ये अपनी फसाद का निशाना बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि ये मुल्क की तारीखी सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात है, जिसने मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं और आज भी 90% कौम की नुमाइंदा सियासी जमात है, और यूं ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 20 करोड़ पाकिस्तानियों की बराह रास्त नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमात है। दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी जिनकी तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है, वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए, और ये उनकी भी मकबूल सियासी जमात है। इस जमात को ख़त्म करना और उसके खिलाफ ताकत के ओशियाना इस्तेमाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और उसकी ताकत ख़त्म करना उनका ख्वाब ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता नून लीग का पंजाब से सफाई हो चुका है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जब भी शफाफ इलेक्शन होंगे तो नून लीग का कहीं पर नाम और निशान भी नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश में नून लीग ने ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करके अपनी सियासी क़ुव्वत ख़त्म कर दी है और आवाम की नज़रों में ताकतवरों के बूट चाटने वाली एक खुद गरज जमात बनकर सामने आई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि एक माफिया है जो अपने मुफादात के लिए इस मुल्क को भी कुर्बान कर सकती है, कौम को भी कुर्बान कर सकती है, और उनके ज़ाती मुफादात कौमी मुफादात से हमेशा बालातर रहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने जमहूरियत पर भी शब व खून मारा, आइन पाकिस्तान पर भी शब व खून मारा, और पाकिस्तानी कौम के खिलाफ बदतरीन क्रेक डाउन भी किया, और अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए यह हर हद से आगे चले गए। और उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अवाम की जानिब से शुरू होने वाली एक पुरअमन सियासी तहरीक को कुचलने के लिए 9 मई जैसा ब्लेंडर किया, जिसके तहत मुल्क सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात को कुचलने का आगाज हुआ, जिसमें जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामालियां शामिल हैं। नून लीग ने अवाम के खिलाफ ताकत का इस कदर वहशियाना इस्तेमाल किया है कि ये लोगों की नज़रों में गिरती चली गई, और फिर तमाम इखलाकी अक़दार को भला कर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक का खात्मा किया, आइन को अमलन मुअत्तल किया, फिर अवामी वोट पर डाका डालकर फॉर्म 47 के जरिए एक जाली हुकूमत खड़ी की, जिसके बाद लोगों के अंदर इस जमात के लिए ज़रा भी हमदर्दी नहीं रही, और वो लोग जो कभी वोट को इज्जत दो के नारे की वजह से नून लीग का साथ भी दे रहे थे, तो उन्होंने भी इस कदर बदतरीन और वाज़े धांधली के बाद नून लीग से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब नून लीग अपने तौर पर इलेक्शन के मैदान में उतरेगी और उसके सर पर उन ताकतवरों का हाथ नहीं होगा जिनके जरिए ये हुकूमत में बैठे हैं। तो फिर अपने देखना है कि पूरे पाकिस्तान में तो किया, पूरे पंजाब में, यहाँ तक कि उनकी आबाई हलकों में भी उन्हें वोट देने वाला कोई शख्स नजर ही नहीं आएगा, और उनका पाकिस्तान की सियासत से ऐसा खात्मा होगा कि इस जमात का नाम और निशानी खत्म हो चुकी होगी। तहरीक इंसाफ वालों को एक लाइन में खड़ा करके उनके खात्मे की सोच रखने वाली ये फस्ताई जमात इसी अवाम के हाथों अपनी अंजाम को पहुंचेगी। अब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें।